हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप दैट आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, RRSP क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पुनः स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का वैद्युत विभव, जो कि ये आप लोगों का लेक्चर नंबर थर्ड या फोर्थ होगा। ठीक, इससे पहले हम लोग कूलाम का नियम कर चुके हैं, 1/4πε0 का मान मात्रक एवं बीमा कर चुके हैं। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि नहीं देखे होंगे तो उस सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। देखिए आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, यानी कि विद्युत विभव कहते किसे हैं। देखिए जैसा कि हम लोगों को पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे कि किसी एकांक परिचित आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में जिस बल का अनुभव होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो मान लीजिए कि कोई Q कूलाम का आवेश है, इसके चारों ओर का कोई एरिया है जो कि वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, तो किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का एक क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को यदि लेकर जाएं तो वह या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अनंत से किसी परिचित आवेश Q0 को ला रहे हैं, तो अनंत से लाएंगे तो कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा। तो किसी परिचित आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी कि जो W की वैल्यू होती है वही कहलाती है वैद्युत विभव। यानी कि यहाँ से हम इसका फार्मूला दे सकते हैं, विद्युत विभव V बराबर W/Q। यानी कि यहाँ Q नहीं Q0 माने तो Q0 कर लीजिए। यानी किसी एकांक परिचित आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। क्लियर। अब यहां से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक कितना हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल, और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या कह सकते हैं वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। यदि इसकी बीमा देखी जाए, आखिर इसकी बीमा कितनी होगी, बीमा भी देख लीजिए। बीमा कितना होगा, तो W की बीमा यदि नहीं पता है तो कार्य बराबर पड़े हैं बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, और Q बराबर पड़े हैं Q बराबर IT। बीमा इसकी 80 होती है, तो Q बराबर नहीं पता है तो लिख लीजिए IT, Q बराबर IT। अब यहाँ से आप आसानी से बीमा लिख सकते हैं। बल की बीमा MLT के घाते -2, बीमा को बड़े कोष्टक में रखा जाता है। यह आपका विस्थापन है, विस्थापन की बीमा L हो जाएगी। I धारा है, धारा की बीमा A होती है, और T टाइम है, इसकी बीमा कैपिटल T हो जाएगी। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, मिल जाएगा क्या, L में L का गुणा करेंगे L², T को नीचे से ऊपर ले जाएंगे -1 और -2, T के घाते -3 हो जाएगा, और A को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो A इनवर्स हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसकी बीमा क्या मिलेगी, तो L² T के घाते -3 A इनवर्स, इसकी बीमा हो जाएगी। अब विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो यहीं से समझ लीजिए। मान लीजिए कि यह परिचित आवेश है, अनंत से यदि लाए हैं तब तो विद्युत विभव। यदि मान लीजिए कि इसी को यहीं पर किसी बिंदु A से लेकर जा रहे हैं B तक, तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी परिचित आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वह विद्युत विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर को आप डेल्टा V से व्यक्त करते हैं, और इसका भी मान होता है W/Q।
क्यू नाट, या कह सकते हैं डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1, या कह सकते हैं VB माइनस VA, यानी कि B पर जो विभव होगा और A पर जो विभव होगा दोनों का अंतर ही विद्युत विभवांतर कहलाएगा। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होगा और बीमा ml स्क्वायर टी के घाते -3 A इनवर्स होगी। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ आप लोग कॉपी कंप्लीट करते चलिए। एक वर्ड को 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, उसको आप लोग नोट करते चलिए। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिस पर आगे के डेरिवेशंस भी किए जाएंगे। बिंदु आवेश के कारण आखिर कितना होता है विद्युत विभव। जैसे हमें देखना है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, ये हमें देखना है कि आखिर बिंदु आवेश के कारण कितना विद्युत विभव होता है। तो बिंदु आवेश के कारण हमें विद्युत विभव देखना है। मान लीजिए, ठीक, मान लीजिए कि ये कोई आवेश प्लस क्यू है, इससे r दूरी पर कोई परिचित आवेश क्यू नाट रखा गया है। ठीक, अनंत से आवेश को लाए हैं क्यू नाट को, जो कि कितनी दूरी पर स्थापित किया गया है, r दूरी पर। तो अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही क्या कहलाएगा, विद्युत विभव कहलाएगा। तो यहाँ से विद्युत विभव V बराबर हम लोग पढ़े हैं W/Q, V बराबर W/Q, और यहाँ परिचित आवेश क्यू नाट है तो क्यू नाट कर लीजिए, कोई दिक्कत। यानी कि अनंत से किसी परिचित आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर ले आने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत विभव कहलाएगा। मानने वाला पोर्शन लिख लेंगे कि माना प्लस क्यू आवेश तथा इससे r दूरी पर किसी परिचित आवेश क्यू नाट को लाने में किया गया कार्य W है। ठीक, किया गया कार्य W है। परंतु हम लोग पढ़े थे कभी बहुत समय पहले, परंतु कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यानी कि W बराबर होता है F इंटू विस्थापन। यदि R है तो F इंटू R, तो W के स्थान पर कर दीजिए तो V बराबर मिल जाएगा F इंटू R बटे में क्यू नाट। और यहाँ से आप लोगों को शायद पता हो कूलाम का नियम हम लोग पढ़े थे, 2 आवेश जब पास होते हैं तो उनके बीच या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। यदि इसके अनुसार यदि बल को चेंज कर दिया जाए तो F बराबर मिल जाएगा, F के स्थान पर रख दीजिए तो V बराबर मिल जाएगा F के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q नाट है, बटे में R स्क्वायर इंटू आपका कितना है R बटे क्यू नाट, R बटे क्यू नाट। क्यू नाट से क्यू नाट कट जाएगा, 1R से 1R कट जाएगा। इसका मतलब वैद्युत विभव भी बराबर मिल जाएगा बिंदु आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। यह है आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। यदि मान लीजिए कि कोई आवेश ऐसे माध्यम में रखा हो जिसका परावैद्युतांक K हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा, यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो, तो जब यदि माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो उसके लिए भी बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q बटे में R स्क्वायर, यानी कि जो निर्वात की वैद्युशीलता है
वह माध्यम के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, यानी कि उसका k गुना हो जाएगी। तो यहाँ से मिल गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा वोल्ट, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इस तरह से हमें पता चल गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक, अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण भी विद्युत विभव अभी क्लियर करेंगे। यदि कहीं डाउट आता है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए या फिर टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां से पूछ लिया करिए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, यदि आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं तो उसे जरूर अगले लेक्चर में क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए हमें देखना है आखिर विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव कितना होता है। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इधर हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत विभव। जैसा कि हम लोग विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं, दो स्थितियों में ज्ञात किए थे, अक्षीय स्थिति में, दूसरा निरक्षीय स्थिति में। एक होता है किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं, तो एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, उतना का कभी नहीं पूछा जाता है। तो देखिए इधर यदि आप लोगों की इच्छा होगी तो उसे भी करा दिया जाएगा। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमें देखना है विद्युत विभव इस बार। तो विद्युत विभव भी ठीक उसी प्रकार से अक्षीय स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं, निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कर सकते हैं और किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ज्ञात करना चाहते हैं अक्षीय स्थिति में। पहली स्थिति कौन सी, अक्षीय स्थिति में हमें विद्युत विभव देखना है द्विध्रुव के कारण और अक्षीय स्थिति में। तो आखिर अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होगा। तो मान लीजिए, माना ये कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, माइनस क्यूब प्लस क्यूब। वैद्युत द्विध्रुव निकाय होता क्या है, तो जिसमें समान लेकिन विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते हैं। तो अल्पतम दूरी को हम लोग 2l मान ले रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये AB कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, इसका मध्य बिंदु O है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में माने थे वही सेम पोर्शन मानेंगे। ठीक, हल्का सा चेंजिंग होगा। तो माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसके दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव V की गणना करनी है। यानी किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव V की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लेंगे, पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकाल लेंगे और दोनों का परिणामी विभव निकाल लीजिए। तो चलिए आइए निकालते हैं। देखिए इधर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई। अभी कुछ देर पहले ज्ञात किए थे बिंदु आवेश के कारण विभव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटे में R आया था। तो यहाँ पर दूरी आपकी R नहीं है, दूरी थोड़ा मैनेज कर लीजिए। प्लस क्यू आवेश के कारण कितनी होगी, तो सबसे पहले देखिए पूरा दूरी आपका 2l है, मध्य बिंदु O है, तो आधा दूरी इधर का l हो जाएगा, इधर की आधी दूरी कितनी हो जाएगी l। तो प्लस क्यू से दूरी लेनी है, प्लस क्यू से दूरी यानी कि मध्य बिंदु से दूरी R है और प्लस क्यू से चाहिए, तो इस पूरी R दूरी में से इधर वाला l घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा। पूरा आपका R दूरी है
यल घटा दीजिए तो इधर वाला आपका पता चल जाएगा R माइनस यल, यानी कि हो जाएगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस यल। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण हमें विभव ज्ञात करना है, तो माइनस क्यू से दूरी कितनी होगी, तो मध्य बिंदु से R है, माइनस क्यू से चाहिए तो इसमें यल दूरी को जोड़ दीजिए तो R प्लस यल, माइनस से पता चल जाएगा कि नहीं, तो माइनस से हो जाएगा R प्लस यल। तो यहाँ से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसमें आपका आवेश माइनस क्यू के कारण ज्ञात करना है, तो चिन्ह ले लेंगे माइनस क्यूब बटे में R प्लस का यल। अब इसमें माइनस चिन्ह क्यों ले लिए हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में तो नहीं लिए थे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इसीलिए उसमें बीजगणितीय नियम का पालन नहीं कर रहे थे, सदिश का पालन कर रहे थे। और वैद्युत विभव आपका, वैद्युत विभव सदिश नहीं बल्कि अदिश राशि है, इसलिए इसमें बीजगणितीय नियम का पालन होगा, सदिश नियम का पालन नहीं होगा। तो ये हमारा कैसी राशि है, अदिश राशि। विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, बीजगणितीय नियम का पालन नहीं करेगी। तो यहाँ से V2 बराबर मिल जाएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को आगे कर लीजिए तो माइनस Q बटे में हो जाएगा R प्लस यल। समीकरण नंबर 2। परिणामी विभव निकालना है, परिणामी का मतलब योग होता है, तो परिणामी निकाल लीजिए। परिणामी विभव V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2। तो यहाँ से V बराबर V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R माइनस यल, Q बटे में R माइनस यल। अब यहाँ प्लस का आपका V2, तो प्लस और माइनस, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस यल। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, उसे कॉमन कर लीजिए। तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, कॉमन है इसे बाहर कर लीजिए, मिलेगा क्या, 1/R माइनस यल, 1/R माइनस यल, माइनस का मिल जाएगा 1/R प्लस यल। अब यहाँ से एलसीएम लेकर इसे हल कर सकते हैं, तो V बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, एलसीएम हो जाएगा R माइनस यल इंटू R प्लस यल, एलसीएम ले लीजिए R प्लस यल। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, एक में गुणा करेंगे R प्लस का यल होगा, माइनस का इधर गुणा करेंगे तो माइनस का R और माइनस माइनस प्लस यल, R से R कट जाएगा, R से R कट जाएगा, मिलेगा क्या, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू यल और यल 2L और बटे में R माइनस यल और R प्लस यल, R माइनस का यल और R प्लस का यल। अब हम लोगों को पता है कि, चलिए इधर देख लीजिए, लग जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि चूंकि वैद्युत द्विध्रुव निकाय जो है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में दोनों आवेशों के बीच की दूरी अल्पतम होती है, बहुत कम होती है। आपका यल उसका आधा है और कम है, उसे हटा लीजिए। चूंकि यल जो है R की तुलना में बहुत छोटी राशि है, इसलिए उसे निगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो V बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L और बटे में यल को निगलेक्ट कर दीजिए तो R इंटू R। परंतु शायद पता हो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। यदि Q इंटू 2L के स्थान पर P रख दिया जाए तो हमें मिल क्या जाएगा,
V बराबर 1/4πε0 Q इंटू 2L के स्थान पर यदि रख दे P, तो P और बटे में R का गुणा करेंगे R²। ये हमें मिलेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, हैंस प्रूव्ड। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।